यदि आप में आत्मविश्वास है कुछ करने की, किस दिशा में, यह दिशा आपका राशिफल तय करने वाले हैं। शनि और मंगल का आपस में युति, शनिदेव मंगल को देख रहे हैं, मंगलदेव शनिदेव को देख रहे हैं, दोनों का संबंध आपके विवाह से, आपके लग्न शरीर से, जो आपका राशि मंडल है वह तुला है। और तुला राशि वालों के लिए एक बात स्पष्ट है, उनके अंदर में ऐसे आत्मविश्वास बढ़े हैं, ऐसा करने की चाह है कि जो आपको उच्चता की प्राप्ति कराए। युग कारक शनिदेव के साथ संबंध है, जो भी करेंगे उसमें उच्चता की ओर जाने की चेष्टा करेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आप उसमें प्रमोशन पाके बॉस बन जाएं। यदि आप बिजनेस में हैं तो आप अपने जितने भी प्रतिद्वंदी हैं उनको हरा के आगे बढ़ जाएं। स्पोर्ट्स में है तो उससे आगे बढ़ जाएं। कला के क्षेत्र में है तो आप आगे बढ़ेंगे। हर जगह जहां पर कंपटीशन है, जहां पर प्रतिस्पर्धा है, आप उसे पार करेंगे और टॉप पर पहुंचेंगे। यह अवधि जो दिसंबर 2021 है, तुला वालों के लिए बहुत अद्भुत है। आप एक बात स्पष्ट है, आपके ऊपर शनिदेव की ढैया लगी हुई है। शनिदेव रोकने की चेष्टा भी कर रहे हैं, आपको जाने नहीं दे रहे हैं, और गुरुदेव आपको पूरी तरह से आशावान बना के रखे हैं कि जो भी काम आपने अपने हाथ में लिया उसे संपन्न करके रहेंगे और उसके अंतिम टॉप पर भी पहुंचेंगे। ये लड़ाई जारी है, लेकिन विजय बनेंगे गुरुदेव, क्योंकि कोई भी क्लिष्ट अशुभ प्रभाव को अगर रोकने की क्षमता है तो वह गुरु में है। और जब गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर, भाग्य पर, तो फिर आपका भाग्य बली हो जाता है। किसी भी काम को हाथ में लेके पूर्ण करने के लिए भाग्य की आवश्यकता है, आप पूर्ण करेंगे। ऐसे योगायोग जब बने हो तो फिर डर किस बात की, आप आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब कैरियर की बात होती है तो शनिदेव आपके कैरियर में ग्रहण लगा के बैठे हुए हैं, होने नहीं देते हैं, हमेशा टाल रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यह टलता ही जा रहा है। कहीं से कोई अगर न्यूज आने वाली है, अगर आपकी कोई लेटर आने वाले हैं जो जॉब से जुड़ी हुई है, तो वह रुकता हुआ दिखता है, आ नहीं रहा है, वह रास्ते में है, विलंब। यह तो शनिदेव का नेचर है। लेकिन क्या जॉब नहीं मिलेंगे? योग कारक शनिदेव है। जहां भी आपके जॉब की संबंध टॉप से जुड़ी हुई है, आईएएस आईपीएस बड़े ऊंचे पद के लिए आपने प्रयास किया है, तो निश्चित उसमें सफलता। और जहां भी आपने सबसे निम्न स्तर के जॉब के लिए प्रयास किया है, उसमें भी सफलता। मध्यम स्तर वालों के लिए शनिदेव सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव निम्न स्तर का एक कारक है नीचे वालों के लिए, और शनिदेव योग कारक है, तो उच्च स्तर के लिए वो अपने अंदर में शक्ति जमा करनी है। इसलिए इन दो विभागों में सफलता। जब हम बात करते हैं प्रमोशन की, एजुकेशन की, इंक्रीमेंट की, तो आप एक बात स्पष्ट जाने, जो उच्च विभाग में है, उस पद पे है, उनको प्रमोट किया जाएगा, इंक्रीमेंट मिलेंगे। और जो एकदम नीचे हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा, इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। लेकिन जब बात होती है बिजनेस की, तो एक बात है, 5 तारीख तक आपका बिजनेस खुशहाल स्थिति में, 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर के बाद अब उस बिजनेस पर न तो किसी की दृष्टि है, न किसी तरह के योग है। तो परिणाम यह हो सकता है कि 5 के बाद आपके बिजनेस को ग्रहण लगे, उतार चढ़ाव दिखे। कारण यह है, बचाने वाला कोई नहीं है, और आपके मंगल देव राहु केतु के ग्रिप में जाके अंगारक योग बना देते हैं, जिसके कारण आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव संभव है। पार्टनरशिप आपके संदेह के घेरे में,
टूटने की स्थिति में, बिजनेस के उतार चढ़ाव में आप परेशान होकर के बिजनेस बदलना चाहेंगे, लेकिन नए बिजनेस अभी नहीं शुरू करें। जब तक मंगलदेव राहु केतु के ग्रिप से बाहर न निकल जाए, नए बिजनेस शुरू ना करें। लेकिन बिजनेस को आप बचाएं, उतार चढ़ाव को झेलते रहें, राहु केतु का उपाय करें, प्रतिदिन कुत्ते को भोजन दें और संभव हो तो आप केतु के लिए गणेश जी की पूजा आराधना करें। गणेश जी को प्रतिदिन अपने बिजनेस स्थान पर बूंदी का, लड्डू का प्रसाद चढ़ावे। निश्चित आपके इस बिजनेस के उतार चढ़ाव को कम करेंगे। संभव हो तो हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू चढ़ावे। मंगल केतु का अंगारक योग है। मंगल मूर्ति, गणपति और हनुमान जी दोनों की पूजा से आपके ये अंगारक योग भंग हो सकते हैं। आगे देखें, जब एजुकेशन शिक्षा की बात होती है तो गुरुदेव वहीं बैठे हैं। गोचर में कारक अपने स्थान को नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि गोचर में अपने राशि से पंचम स्थान पर गए हुए गुरुदेव अच्छी स्थिति को जन्म देते हैं। तो फिर शिक्षा में उच्चता, शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में बहुत अच्छा करेंगे, शिक्षा संबंधित जो भी कमी थी वह खत्म और आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। कोई स्कॉलरशिप की प्राप्ति हो, कोई अवार्ड की प्राप्ति हो, होते हैं ऐसे स्थिति में जब भी आपके इस पूरे माह में एक बार, दो बार, तीन बार गज केसरी योग का निर्माण होगा। उस अवधि में आपको अवार्ड भी मिल सकते हैं। ऐसे योग में हो जब पंचम में गुरुदेव गोचर करें, राशिफल से बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जब रिश्ते नातों की बात होती है तो थोड़ा सतर्क होना चाहिए तुला राशि वालों को। झगड़े विवाद की स्थिति बने हुए हैं, बहुत सावधानी रखें, क्योंकि छोटे भाई बहन है तो आपके सहयोगी हैं, लेकिन बड़े भाई बहनों की तरफ से कोई भी आपके सहयोग नहीं दिखते। फिर भी 8 तारीख के बाद आपके लिए अच्छे स्थिति को जन्म दे सकते हैं। 16 दिसंबर के बाद आप कोई भी निर्णय ले, यदि आप किसी तरह के रिश्ते नातों में झगड़े विवाद में फंसे हैं तो ग्रहण को टूटने दें। 16 दिसंबर के बाद अपने रिश्ते नातों से आप अच्छी स्थिति में आ सकते हैं, मधुरता बन सकती है। 16 दिसंबर तक सावधान रहे, झगड़े विवाद के योग प्रबल है। माता की तरफ से बहुत अच्छे संकेत है, सहयोग मिलता रहेगा। पिता की तरफ से आपके सहयोग असहयोग दोनों दिखते हैं। अब स्थिति को देखें क्या मिलता है। और दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बने हुए हैं, लेकिन वह 8 तारीख तक। एक बात स्पष्ट जाने, 8 तारीख के बाद आप अपने दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखें। अंगारक युग का निर्माण आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद और अलगाव की स्थिति को जन्म देते हैं। यदि आपका जीवन साथी अलग हो जाते हैं उस क्षण में, तो समझिए झगड़े से बचेंगे, साथ रहेंगे तो झगड़े होंगे। यह तो अंगारक योग का, आहट योग का काम ही है, वह तो दिखाएंगे। इसलिए रिलेशनशिप को संभाल कर रखें, नाजुक पहलू है, आप इसमें बहुत सोच समझ कर व्यवहार करें। बहुत अच्छी स्थिति यह है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें प्रतिदिन। हनुमान जी की कृपा से सफलता, गणेश जी की पूजा करते रहें, उससे आपके अंगारक योग टूटेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब हम संतान की बात करते हैं तो संतान के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। जिन्हें अभी तक कोई संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तांत्रिक को दिखा रहे हैं, ज्योतिष को दिखा रहे हैं, जब गुरु का पंचम गोचर हो तो संतान का सुख मिलता है और मिलने के योग बन गए। आप निश्चित तौर पर आप प्रयास करें, सफलता आपके हाथों में। संतान की तरफ से बहुत अच्छे योग बने हैं, भले कष्ट दे के आए लेकिन आपके लिए अच्छे हैं। और कोई भी संतान संबंधित समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे। उनकी तरफ से जो भी चिंता थे उससे आप बचे रहेंगे। यही स्थान प्रेम प्रसंग का है, इसलिए अब यहां बात उठती है कि प्रेम प्रसंग आपके मधुर में है। और जब भी पंचम गोचर करेंगे आपके राशि से गुरुदेव, तो नए प्रेम प्रसंग को जन्म देते हैं। ऐसा संभावना बहुत है।
कि आपके नए प्रेम प्रसंग जन्म ले जो आपके लिए लाभदायक है और भाग्योदय कारक। क्योंकि लाभ पर गुरु की दृष्टि और भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि कहां से? प्रेम स्थान पर बैठकर। इसका मतलब प्रेमी आए, आपके भाग्य खुले, आपके मनोकामनाएं पूर्ण की और आपके कोई न कोई सोर्स ऑफ इनकम बन गए। ऐसी स्थिति को भी दिखा रहे हैं गुरुदेव। तो प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात करते हैं तो आप एक बात है 8 दिसंबर तक कर सकते हैं। 8 दिसंबर के बाद विवाह संबंधित कोई बात ना करें। यदि कोई विवाह संबंधित बात फाइनल करनी हो ऐसे भी तो आप 8 दिसंबर तक कर लें। 8 दिसंबर के बाद वह बात टल जाएगी। ग्रहण लगेंगे, कोई संशय या अटकने की स्थिति को स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं या उधर से स्पष्ट जवाब आवे अचानक कि यहां विवाह अब संभव नहीं है। जब हम बात करते हैं धन संपत्ति की तो खर्चा बहुत होगा, खर्च काफी बने रहेंगे, जिसमें खास तौर पर आपके कुटुंब रिश्तेदारों के ऊपर आपके धन जाएंगे, धन स्टोर नहीं हो पाएंगे। कभी कभी प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदने में भी आपके धन जाएंगे, लेकिन संपत्ति प्राप्ति का योग प्रबल है। आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, घर मकान फ्लैट बुक होने के योग प्रबल है, नए वाहन खरीदने के योग प्रबल है। किसी भी तरह का यदि केस मुकदमा चल रहा है तो वह भी चलता रहेगा, उसमें बरी होने के कोई योग नहीं। सजा की बात हो रही है तो भले वह विलंब हो टले, लेकिन अभी आप उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। और विदेश जाने की बात हो तो आप एक बात है 10 अक्टूबर के बाद जब बुध देव घर बदलेंगे तब विदेश जाने के योग बनते हैं। और 16 तारीख के बाद जब सूर्य देव ग्रहण से बाहर निकलेंगे तब आपके प्रेजेंट इनकम धन की स्थिति भी सुधरती है। तो इस तरह आप तुला वाले देखें क्या आपको मिलने जा रहा है। जो उपाय बताया गया उसका जरूर आप उपयोग करें और इस तरह इस राशिफल का आप लाभ लें। धन्यवाद।